हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू परी एंड शिवा व्लॉग। देखिए सुबह का टाइम हो रहा है। मैं छत पर आई थी टहलने के लिए। नीचे झाड़ू लगा के चाय पी के आ गई थी छत पर थोड़ा टहलने के लिए। तो ये देखिए ट्रिपी भी छत पर बैठी हुई है। ओह ओह ओह, हल्की हल्की धूप निकल आई है तो ये बेड के ऊपर धूप सेक रही थी। ट्रिपी बहुत छोटी सी थी। आई थिंक ट्रिपी जब 4 महीने की थी तब दीपक भैया ट्रिपी को घर लेकर आए थे। बहुत छोटी सी थी, बहुत प्यारी सी थी, लेकिन तब ये बहुत शैतानी करती थी। एकदम खेलने के मूड में है, बहुत ज़्यादा भी खेलने के मूड में है। अभी खेलूँगी किसके साथ में तो आपको दिखाती हूँ कि सुबह का टाइम हो रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है ऊपर। इस पौधे में फूल कितने अच्छे अच्छे आते हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल हैं ये कितने सुंदर सुंदर फूल आते हैं। ये हम शंकर जी को चढ़ाते हैं ये फूल। और ये रहे हमारे शंकर जी, सुबह एकदम नहला धुला के साफ़ करके बिठा दिए गए हैं। ये एकदम साफ़ सुथरे होके बैठे हैं। थोड़ी देर उनकी पूजा होगी। ये देखिए इस पर कितने छोटे छोटे वाइट वाइट प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं। ट्रिपी को जो पहले पता नहीं था ना, तो ये महादेव के पास जाके बैठती थी, वहाँ सारे पत्थर गिरा देती थी, शंकर जी को नीचे गिरा देती थी। तो काफ़ी बार डांट खा चुकी है, एक बार तो मार भी खाई थी है। उसके बाद से कभी नहीं जाती है वहाँ पे, बहुत दूर होकर बैठती है। कभी भूल के भी महादेव के पास नहीं जाती है, ये दूर से बैठी रहती है और किसी भी पौधे को टच नहीं करती है। पहले तो नहीं, पौधे को गमले में से ना ऐसे खोद खोद के निकाल देती थी, तो पूरी मिट्टी मिट्टी और पौधा बेकार हो जाता था, पूरा मिट्टी मिट्टी फैल जाता था। पर इतनी बार अब डांट खा चुकी है ना कि अब उसको पता है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ऐसे कोई भी मतलब गलती नहीं करती है ये। अब समझदार हो गई है, अब समझदार हो गई है ट्रिपी, और अब समझदार हो गई है। ये देखिए रोज़ अब ये खिलेगा। अभी जब धूप अच्छे से होगी तो ये वाला रोज़ खिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। ये रोज़ खिलने के बाद इतने सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। अभी तो इसको आने में टाइम है, ये वाले रोज़ को आने में भी टाइम है। अभी और कलियाँ वैसे आ रही हैं इसमें। रोज़ के तो वैसे बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पौधे हैं रोज़ के। वो पूरा पौधा जो है वो भी रोज़ का ही है, ये भी पूरा रोज़ ही है, ये रोज़ का ही है। इसमें देखिए कलियाँ आ रही हैं, ये देखिए कलियाँ। बैड ट्रिपी, आओगे नीचे? आओगे कि ऊपर आओगे? ऊपर आओगे, नीचे नहीं आना है अभी? ठीक है ऊपर आओ फिर। ओके मैं जा रही हूँ अभी नीचे, नीचे जा रही हूँ मैं, नीचे जा रही हूँ मैं। आ रहा है? आओगे? आएंगी आएंगी चलो फिर, चलो 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 चलो। ये देखिए मम्मी का सुबह का किचन का काम शुरू हो गया है। अब इनको 1 से 1.5 घंटा लगेगा किचन में पूरी सफाई करने में। पूरी टाइल्स साफ़ करेंगी, पूरा फ्लोर साफ़ करेंगी। उनको अब सफाई में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और मेरे दोनों अनमोल रतन सो रहे हैं, परी और शिवा, मेरे क्यूटी पाई, दोनों सो रहे हैं अभी। अब इनको उठने में टाइम है। और अब विक्की भैया के पास चलते हैं। ये देखिए जग रहे थे, मुझे देख के भी लेट गए हैं, जग गए हैं। अभी कुछ टाइम ही मोबाइल में लगेंगे, फिर आराम से उठेंगे। इनको अभी उठने में, सो के उठ गए पर अभी उस देर से उठने में इनको अभी आधा घंटा है। अभी ये कुछ देर तक ऐसे ही रहेंगे ये। और मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करने के लिए। कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ मैं। और कपड़े फोल्ड करने में क्या है ना कि हमेशा आप जब भी कपड़ा फोल्ड कर रहे हो ना, ये ध्यान रखिए कि जितने भी मेंबर्स हैं ना, सबके कपड़े फोल्ड करके अलग अलग रखिए। घर में जितने भी मेंबर्स हैं, फॉर चांस अगर आपके पास टाइम की कभी कमी हो और आपको कहीं जल्दी से कहीं बाहर निकलना हो, तो आपको कपड़े ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो इसलिए घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके कपड़े आप अलग अलग फोल्ड करके अलग अलग रखिए। क्योंकि एक में मिक्सअप करने में क्या होता है, बाद में अगर आपको सामान ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जैसे ये देखिए मैंने सबके कपड़े अलग अलग, मम्मी की साड़ी अलग,
सूट अलग, अपने कपड़े अलग हैं, परी और शिवा के कपड़े अलग हैं, उनके कैप और टॉवल और सॉक्स अलग रखे हैं, विक्की भैया के कपड़े अलग हैं, उनके फॉर्मल कपड़े अलग हैं, डेली वेयर कपड़े अलग रखे हैं। तो वैसे ही करना चाहिए कि अगर आप कपड़े जब भी रखें ऐसे ही रखना चाहिए, सो दैट वो जल्दी मिल जाए। अब आ गए थे हम लोग नहा धो के और पूजा पाठ में लग गए थे। तो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और हम लोग पूजा कर रहे हैं। आरती करने के बाद जब मैं पूरे घर में आरती दिखाती हूँ तो मछली को और कछुओं को भी आरती दिखाती हूँ, क्योंकि वहाँ उनको भी हमारे यहाँ पूजा ही जाता है। तो ये देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है पूजा करने के बाद में। और पूजा करने के बाद में परी और शिवा को अंदर घर में ढूंढ रही थी और ये दोनों सीढ़ी पर आ गए थे, छत पे चढ़ रहे थे। तो अच्छा हुआ कि मैंने इन लोग को देख लिया, वरना गिरने का डर लगता है मेरे को तो शिवा को, जिस तरह से शिवा सीढ़ी चढ़ता है इतने फास्ट। अब दोनों छत पर आए थे, थोड़ा धूप लग जाएगी, अच्छा है छत पर आए, थोड़ा धूप भी लग जाएगी, नीचे ठंडी लगती है, ऊपर धूप रहती है, अच्छा लगता है। सुबह की धूप थोड़ी कम गर्म रहती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। शिवा आए हैं अपनी ट्रिपी से गुड मॉर्निंग करने। विक्की भैया को ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है, थोड़ी जल्दी है उनको, तो मैं उनके लिए जल्दी से सादी मैगी रेडी कर दे रही हूँ। और चाय तो बन गई है, चाय ने बना के साइड में रख दी है और सादी सी मैगी उनके लिए रेडी कर दे रही हूँ मैं, और वो खा के चले जाएंगे ऑफिस। तो मम्मी किचन में आके अब साग काट रही हैं, आलू सोया मेथी। मैं सोया मेथी अच्छे से नहीं काट पाती हूँ तो मम्मी की हेल्प लेती हूँ कटवाने में। तो अभी सब्जी और रोटी बनेगी, आलू सोया मेथी की सब्जी और रोटी बनेगी, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। ये देखिए हम लोग पैदल पैदल निकल चले हैं बाज़ार, क्योंकि हम लोग वैसे लोकल बाज़ार जा रहे हैं। हमारा नीलमत्था हमारी सबसे नियरेस्ट बाज़ार है, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। और थोड़ा सामान लेने के लिए आज, क्योंकि बाहर क्योंकि विक्की भैया और पापा के बिना बाहर जाना नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि जो पास में बाज़ार में जो सामान मिल जाए वो ले लेते हैं आज। बाकी कल संडे है, जो सामान यहाँ नहीं मिल पाएगा उसे हम कल कहीं और से ले लेंगे। तो बस मैं, मम्मी, बच्चे निकल पड़े हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे गए थे टेलर की शॉप पे, पर टेलर की शॉप पे काम ही नहीं हो पाया। मम्मी को अपना ब्लाउज़ देना था, पर टेलर ने बोला कि वो 15 तारीख के बाद देगा, तो कोई मतलब ही नहीं बना। फिर हम लोग आ गए थे कॉस्मेटिक की शॉप पे थोड़ा मेकअप का सामान लेने के लिए और थोड़ी चूड़ियों का सेट लगवाने के लिए। तो ये भैया चूड़ी का सेट लगा रहे हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, मैं बता देती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़े। आज मुझे कुछ अलग बनाने का मन किया सबके लिए, तो मैंने सोचा कि आज मैं ब्रेड पकौड़े बना देती हूँ। क्योंकि आज पापा घर पे नहीं है, हम ही लोग हैं, तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग बनाते हैं और खाते हैं। तो इसलिए आज ब्रेड पकौड़े बनाने का मन किया मेरा। तो बस वही बना रही थी मैं। बहुत दिन से मन हो रहा था कुछ अलग बनाऊँ, खाऊँ, कुछ अलग हो, तो बस आज कुछ अलग ट्राई कर रही हूँ मैं।
तो ये लीजिए टमाटर धनिया की चटनी के साथ में ब्रेड पकौड़े बनके रेडी हैं। तो सबसे पहले विक्की भाई को दूंगी मैं खाने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग का डिनर हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। बहुत थक गए, आज का दिन भी बहुत थकान भरा रहा। आज पूरा टाइम जब मार्केट में गया हमारा सब शरीर बहुत थक गई है। एक तो शिवा की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा थकान हो जाती है क्योंकि वो किसी और की गोदी में जाता ही नहीं है, मेरी गोदी में टंगा रहता है और उससे मेरे हाथों में और पीठ में इतनी दर्द होने लगता है ना। मैं चाहती हूँ उतर जा, उतरता भी नहीं गोदी से, ना किसी और की गोदी में जाता है, तो बहुत थकान हो जाती है। एक तो आज हम लोग पैदल गए थे मार्केट क्योंकि हम लोग हमारी जो लोकल मार्केट है पास में नीलमत्था, हम लोग वहीं गए थे। हम लोग आज कहीं बाहर नहीं गए थे क्योंकि जब कोई होता नहीं है घर में से पापा या विकी भाई कोई होता नहीं है तो फिर कोई कार ड्राइव करने वाला होता नहीं है और ऐसे कहीं बाहर जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि ओला बुक करना फिर ही लेना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मम्मी ने कहा कि अभी ऐसा करते हैं कि जो चीज़ें हमें यहाँ से मिल सकती हैं वो ले लेते हैं, बाकी के लिए हम बाद में छोड़ देंगे। तो बस हम लोग गए थे मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, जैसे कि कॉस्मेटिक वगैरह का सामान था जो हमको लेना था तो वो हमने लिया। थोड़ी बहुत चूड़ियाँ जो चाहिए थी वो लिया। सबसे पहले तो हम लोग गए थे टेलर के पास में, जो मैंने सूट राजकोट से मंगवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो वो सूट का कपड़ा मैंने सोचा मैं सिलवा देती हूँ, तो नीलमत्था में ही मुझे सिलवाना था। तो मैं टेलर के पास गई थी। टेलर ने कहा कि पहले तो उसको ड्राई मतलब क्लीन कराओ और उसके जितने धागे हैं गांठ हैं वो खुलवा के दो। तो पहले मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ प्रेस करने वाला था उसको दिया, उसने बोला कि हाँ मैं सब कर दूंगा, तो उसको दिया। फिर उसने बोला कि मैं करके फिर टेलर तक कपड़ा पहुंचा दूंगा। तो मैं टेलर को नाप दे के और फिर वहाँ से हम लोग चल दिए कॉस्मेटिक की शॉप पे, और कॉस्मेटिक की शॉप पे हमारा पूरा टाइम निकल गया, पूरा टाइम बस वही निकल गया। चूड़ियों में और कॉस्मेटिक के सामान में सारा सामान हमारा टाइम निकल गया और लोग इतनी थक गए थे क्योंकि खड़े 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 क्योंकि बहुत भीड़ थी, शादी का सीज़न चल रहा है तो इसलिए बहुत भीड़ थी और खड़े 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 एकदम पैरों में दर्द। बच्चे बहुत थक गए थे एक ही जगह खड़े खड़े, क्योंकि बच्चों को अभी मैं कहीं जाने नहीं दे रही थी, भीड़ बहुत थी, भीड़ में थोड़ा मुझे डर लगता है तो इसलिए मैं अपने पास से रख रही थी। तो फिर वही है ना कि थक गए थे, सब बहुत थक गए थे। तो शिवा और परी तो वैसे आने के बाद सो गए थे, 5 बजे वो लोग सो गए थे और 5 बजे सो के 7 बजे उठे। तो लोगों ने गलत टाइम पे अपनी नींद पूरी कर ली है, दोनों अभी जगेंगे। पर मम्मी को नींद आ रही थी, मम्मी सो गई, टीवी देखते देखते मम्मी सो गई हैं। तो बस दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेरी वेरी थैंक यू, और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।